बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं हाथ में चाय का कप लिए शाही किला की मंडेर के पास खड़ा हूँ। मेरे सामने बाजार हुसन की बारौनक गलियाँ हैं और मेरा जहन 22 दिसंबर 2015 की एक हसीन शाम को सोच रहा है। 22 दिसंबर 2016 की ठंडी शाम के वक्त हाथों में चाय का कप लिए सर्दी से लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे थे। अचानक आयशा ने सवाल किया था, तुम्हें चाय से ज़्यादा भी कोई पसंद है? उसका सवाल सुनकर मैंने ठंड से गुलाबी पड़ते उसके गालों पर अपने लब जमाते उसके रुखसारों की मिठास को अपने अंदर उतारा था और फिर जवाब देते हुए कहा था कि हाँ, बस एक हस्ती मुझे चाय से ज़्यादा प्यारी है और वो तुम हो। मेरा जवाब सुनकर ठंड से गुलाबी पड़ते गाल और भी गुलाबी हो गए और वो मुस्कुराते हुए मेरे सीने से आ लगी थी। इर्द गिर्द खड़े लोग हम पर नजरें जमाए खड़े थे। शायद ये हमारी मोहब्बत की ताकत थी कि किसी ने भी हमें टोकने की जरूरत नहीं की थी। जब अच्छी तरह हमने अपना चाह उतार लिया तो हम एक बार फिर बाजार हुसन की बारौनक गलियों को जानने मुतवज्जे हो गए। ऐशा ने मुझे मुखातिब करते हुए कहा था, शाजिल, तुमको पता है किसी लड़की या औरत को बाजार हुसन तक क्या चीज़ लाती है? ऐसे गैर मुतवक्के सवाल पर मैं ज़रा बुखला सा गया था और बहुत सोचने के बाद भी मैं जवाब नहीं दे पाया था। फिर मैंने यही सवाल अपनी महबूबा आयशा मलिक से पूछा था तो उसने झट से जवाब दिया था, मिस्टर शाजिल, किसी भी शरीफ घर की औरत को बाजार हुसन में उसकी वफा लाती है। आयशा मलिक का जवाब सुनकर न जाने क्यों उसके हाथों पर मेरी गिरफ्त मजबूत हो गई थी। मैं उसका जवाब का मतलब तो नहीं समझ पाया था, मगर इतना जान लिया था कि कहीं न कहीं इस रिश्ते में जोल ज़रूर है जो दरार बनकर उसके टूटने की वजह बन सकता है। ये पहला मौका था कि मेरी पसंद की चाय मुझे बदमज़ा लगने लगी थी और मैंने कप में चाय को शाही किले की मंडेर से नीचे फेंक दिया था। गो कि मेरी महबूबा जब भी मेरे साथ आती थी घर से मेरे लिए चाय ज़रूर बना कर लाती, क्योंकि उसे मेरी पसंद का पता था। बल्कि दर हकीकत वही मेरी पसंद थी। आज जब मैंने चाय के साथ साथ कप भी ज़मीन पर दे मारा था तो वो हैरत से मेरे चेहरे की तरफ देख रही थी और उसका हाथ पकड़कर शाही किले के दूसरे कोने की तरफ चल दिया था जहाँ से मीनार पाकिस्तान नज़र आ रहा था। आयशा मलिक मुझे अक्सर कहते थे कि शाजिल, मैं चाहती हूँ कि हम लोग शादी के बाद इस शाही किले में रहें। कितना अच्छा लगेगा ना, जहाँ कभी मुग़ल बादशाह और शहजादे शहजादियाँ रहते थे। अगर हम वहाँ रहेंगे तो आप बादशाह होंगे, मैं मलका, और हमारे बच्चे शहजादे शहजादियाँ। बच्चों की बात करते वो शर्मा कर नज़रें झुका गई थी और उसकी गहरी आंखों से मेरे लिए मोहब्बत झलक रही थी, मगर मैं आंखों से झलकती मोहब्बत के पीछे देख रहा था। वक़्त गुजरता रहा, मैं उसकी मोहब्बत में डूबता गया और वो मुझे अपना कुर्ब देकर अपना आदी बनाती गई। यहाँ तक कि मुझे नशे की मान उसकी आदत हो गई। जब मैं पूर उसकी मोहब्बत में डूब गया तो एक दिन अचानक उसकी ज़ात में इनकलाब आ गया। वो मुझे इस्लाम समझाने लगी, इस्लाम के मुतालिक बताने लगी। वो कहने लगी, हमारा मेल जोल हमारे अल्लाह को पसंद नहीं और मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम रब के अजाब की मुस्तहिक ठहरो। मेरी जगह कोई भी होता तो अल्लाह ताला की बात आ जाए पर बाज आ जाता, लिहाजा मैंने भी आयशा से मेल मुलाकात छोड़ दिया। फिर ऐसा ऐसा वो बात करना भी कम करती गई, यहाँ तक कि उसने मुझसे बात करना भी छोड़ दी। मेरी आप बका, मेरा रोना धोना, मेरी चीखो पुकार किसी काम ना आई। जब मुझे आयशा के वापस मिलने की कोई उम्मीद ना रही तो मेरी अजीब सी कैफियत हो गई। भूख प्यास मर गई, मैं बहुत कमज़ोर हो गया। मेरे वालिद साहब मुझे लाहौर से लेकर गांव वापस आ गए। जो मैंने लाहौर को हमेशा हमेशा के लिए खुदा हाफिज़ कह दिया। गांव भी लोगों ने मेरे मुतालिक अजीबो गरीब बातें फैला दी। कोई कहता मुझ पर जिन्नात का साया है, कोई कहता मुझे तावीज़ डाली गई हैं और कोई कहता ये काला जादू है। लोग मेरी हालत देखकर इबरत पकड़ते, मगर मेरे वालिदैन ने मुझे सपोर्ट किया, यहाँ तक कि मैं अपने कदमों पर खड़ा हो गया। मगर अब मैं जॉब के लिए लाहौर नहीं गया बल्कि पाकिस्तान छोड़कर ओमान आ गया। यहाँ मेहनत मजदूरी शुरू कर दी। मैं 5 साल बैठ रहा। 5 साल बाद वापस पाकिस्तान गया तो एक दोस्त की दावत पर लाहौर चला गया। मैंने दोस्त की मोटरसाइकिल पकड़ी, लाहौर बल्कि शाही किले घूमने आ गया। जब मैं शाही किले में पहुँचा तो असर की अजान हो रही थी। बाद से मस्जिद में नमाज असर अदा की और किले की मंडेर पर आ पहुँचा। मैंने चाय का कप खरीदा और चाय का कप सिप लेते हुए माजी में खो गया। अचानक मेरे दोस्त की कॉल आ गई जिसने मुझे दावत दी थी। मैंने उसको लोकेशन बताई। वो मुझे आधे घंटे बाद मेरे पहलू में खड़ा था। हम लोग शाही किले घूमकर बाहर निकल रहे थे कि अचानक मेरे दोस्त की नज़र अपने मोहल्लेदार दोस्त शान पर पड़ी तो वो शान की तरफ चल दिया।
मैं भी उसके साथ हो लिया, मगर जब हम वहाँ पहुँचे तो ज़िंदगी का अज़ियतनाक तरीन लम्हा देखा कि आयशा नीम पर हालत में उसकी गोद में बैठी थी। शान उसे चादर के आले में छुपा रखा था और दोनों दो यादर की मोहब्बत निभा रहे थे। ज़िंदगी में पहली बार मैं और आयशा एक दूसरे से नज़रें नहीं मिला पा रहे थे। शान ने आयशा का तारुफ देते हुए बताया कि वो मेरी महबूबा है। साथ ही उसके गलीज हरकत करने लगा तो मैं मोबाइल कान से लगाकर एक जानिब चल दिया। मेरी आंखों से आंसू रवा थे कि दिल भर जाने पर या धोखा देते वक्त भी लोग अल्लाह ताला का नाम इस्तेमाल करती हैं। रात को जब नमाज इशा के बाद शान से मुलाकात हुई तो दिल क्या तो मजबूर होकर आयशा के मुतालिक पूछा तो शान ने बताया कि आयशा वो 3 साल से राब्ते में हैं। इस दौरान उसके सारे दोस्त मोहब्बत के नाम पर आयशा को इस्तेमाल कर चुकी हैं। यहाँ तक कि जिस दोस्त ने मुझे दावत दे रखी थी आयशा शान से अपनी मोहब्बत साबित करने की खातिर उसके बिस्तर की भी जीनत बन चुकी है। सबसे हैरत वाली बात यह थी कि बकौल शान की आयशा मोहब्बत को मानने वाले फ़िरके से ताल्लुक़ नहीं रखती। वो दौलत की पुजारिन है। उसे शान नहीं बल्कि शान की इम्पोर्टेड और ब्रांड कपड़ों और अशिया ने मुतासर किया। शान की जदीद मॉडल की गाड़ी और फार्म हाउस ने मुतासर किया। शान कहते हैं कि आयशा मेरे अलावा भी फ़कत शॉपिंग की खातिर मेरे दोस्तों से इस्तेमाल हुई है। शान ने भी आयशा की मज़ीद हकीकत बयान करना चाहता था मगर मुझे में सुनने का हौसला नहीं था। लिहाजा मैं वहाँ से उठा और ऊपर गाड़ी मंगवाई और अपने पुराने हॉस्टल आ गया जहाँ दौरान तालीम रिहाइश पजीर था। रात वहाँ गुजारी और सब ये सोचते हुए वापस चल दिया कि औरत को कोटे पर फ़कत वफा नहीं हवस बिठाती है और वफा के बदले बेवफाई मिलने पर मर्द कोटे पर बैठे होते तो किसी बाजार में आज शाहज़द सईद का नाम भी गूंज रहा होता। उस पर इल्ज़ाम था बद किरदार होने का। गवाह सारा ससुराल बना बैठा था। गैरतमंद शोर से बदतरीन तशद्दुद का निशाना बना रहा था और वो होश आवाज़ से बेगाना हो चुकी थी। शायद उसके जिस्म की तकलीफ सहने की हद ख़त्म हो चुकी थी मगर जालिमों को कोई तरस ना आ रहा था। जब तक वो होश में थी वो इल्तिजाएं करती रही, मेरे सर पर कुरान रख कर कसम ले लें, अगर फिर भी नहीं यकीन तो मुझे तलाक दे दें मगर मुझ पर तशद्दुद ना करें। अफसोस के बाद तमाशाई थे सब किसने उसकी इल्तिजा सुननी थी। ये कहानी है नौशीन बलोच की। नौशीन का ताल्लुक बलोचिस्तान के एक पसमानदा गाँव से था। वालदैन की इकलौती औलाद थी। बहुत ही नाज़ो हम में पली बड़ी और काली तक तालीम हासिल कर रखी थी। गो के पाकिस्तान के तालीम याफ्ता लोगों के लिए FA कोई ख़ास तालीम ना थी मगर बलोचिस्तान की इस पसमानदा गाँव बल्कि गुर्दनवा के 4-5 गाँव में भी इतनी पढ़ी लिखी और कोई लड़की ना थी। शायद किसी और लड़की ने प्राइमरी पास कर रखा था वरना नहीं। ज़्यादातर बलोचिस्तान के रस्म और रिवाज के मुताबिक लोग बेटियों की तालीम के खिलाफ थे। नौशीन के वालिदैन ने मुआशरे की रिवायात के बरअक्स जाकर लोगों को बताया था कि तालीम पर बेटी और बेटे का बराबर हक होता है। नौशीन सन बलोगत को पहुंची तो उसे उसके वालिदैन ने निकाह करके घर से रुखसत कर दिया मगर शायद वो अपने दामाद को पहचानने में गलती कर गए थे। उनका दामाद बिल्कुल अनपढ़ था और उसे नौशीन के पढ़े लिखे होने का कलक था। अंदर अंदर वो अपनी बीवी से आसर रखता था और मुंह पर कोई और बात देकर उसे सजा देता। नौशीन खालसन मशरक़ी और बलूचिस्तान के कबाइल की औरत थी, लिहाजा वो शोर के सामने चुपचाप सर झुकाए रखती। घर बचाने की खातिर कभी वालिदैन से भी अपने दुखों का जिक्र ना करती। यहाँ तक कि शोर के हाथों तशद्दुद का निशाना बनने के बाद वो कहीं रातों तक बिस्तर पर लेटने के काबिल भी ना रहती थी मगर इसके बावजूद कभी उसके शोर के दिल में खौफ खुदा नहीं आया था। आज पड़ोस के एक औरत अपना मोबाइल लेकर नौशीन के पास आई थी जिसे हेल्पलाइन पर कॉल करके कुछ मालूमात लेनी थी। चूँकि उसे उर्दू में बात करना नहीं आती थी लिहाजा उसने नौशीन से मदद तलब की और नौशीन ने हेल्पलाइन पर कॉल की तो दफ्तर में बैठे किसी मर्द सहूलतकार ने मालूमात देने के लिए कॉल उठाई। नौशीन ने उससे मुतल्लिका मालूमात ले रही थी कि उसका शोर भी पहुंच गया। शोर ने जब बीवी को किसी मर्द से बात करते हुए देखा तो अपने सारे घर वालों को बुला लिया और नौशीन पर इल्ज़ाम लगा दिया कि उसके किसी लड़के के साथ नाजायज़ ताल्लुकात हैं। नौशीन की लाख सफाई और पड़ोसी औरत की ठोस गवाही भी किसी काम ना आई बल्कि पड़ोसी औरत पर पैगाम रसानी का इल्ज़ाम लग गया और नौशीन के शोर ने उसे पीटना शुरू कर दिया। नौशीन ने लाख कस्में दी, कुरान पाक सर पर रखकर तसल्ली देने की बात की मगर जब बेगैरत और खौफ खुदा से आरी मर्द की गैरत जागी तो वो कहाँ यकीन करता है। जब नौशीन को लगा कि बचने वाली कोई सूरत नहीं तो उसने शोर ससुर और सास के पाँव पकड़ कर कहा मुझे ज़िंदा छोड़ दें, मुझे बेशक तलाक दे दें। मगर वहाँ सब गैरतमंद लोग खड़े किसी की उखड़ती सांसों का तमाशा देख रहे थे।
पड़ोसी औरत भी अपनी जान बचाकर भाग निकली थी। लिहाजा नौशीन की एक नहीं सुनी गई और डंडों की मदद से मार मार कर जान से मार दिया गया। मर जाने के बाद भी उसे तशद्दुद का निशाना बनाया जाता रहा और कहा जाता रहा कि ये जिंदा है, जानबूझकर ड्रामा कर रही है। अभी उसका यार आकर बुलाएगा तो फौरन भागकर उसके पास चली जाएगी। काश वो समझ जाते कि अब तो उसकी रूह भी उसके जिस्म को छोड़ चुकी है, अब तो हम छोड़ दें। मगर नहीं छोड़ा। यहाँ सब के सब ने बारी बारी मुर्दा जिस्म पर अपना गुस्सा उतारना था। जब सब लोगों ने गैरत का मुजाहरा कर लिया तो मुर्दा हालत में पड़ी नौशीन को वहीं छोड़कर चले गए, क्योंकि उनको लगता था कि ये ड्रामा कर रही है, खुद ही उठकर सोने चली जाएगी। मगर सुबह उठकर देखा तो नौशीन का मुर्दा वजूद वहीं पड़ा था, कपड़े जिस्म पर जमा हो चुके थे। तब सब गैरतमंदों ने एक दूसरे को मोहर इल्ज़ाम ठहराना शुरू कर दिया। किसी ने नौशीन के वालिदैन को इतला दे दी, जो पुलिस के साथ आए और नौशीन की लाश ले गए थे। कानूनी तकाज़ों को पूरा करने के बाद नौशीन की लाश को दफना दिया गया, जबकि पुलिस ने कातिलों से मुट्ठी गर्म करके वडेरे के हुक्म पर उन्हें फरार करवा दिया। एक अरसे के बाद किसी नेक दिल पुलिस ऑफिसर के सामने नौशीन के वालिदैन पेश हुए तो उस ऑफिसर ने नौशीन के कातिलों को गिरफ्तार करके जेल भिजवा दिया, मगर वहां से भी सब बरी हो गए। अलबत्ता नौशीन के शोहर को उम्र कैद की सजा सुना दी गई। यकीनन उसे भी किसी बड़ी अदालत से माफ़ी मिल जाएगी, क्योंकि नौशीन किसी वडेरे या जागीरदार की बेटी नहीं थी। एक डाकू जो हिंदू औरत के वजह से राह हिदायत पर आ गया। एक साहब कराची से अपना वाक़या सुनाते हुए कहती हैं कि मेरा ताल्लुक़ कराची के इलाके नाज़मा आबाद से था। मैं कराची की एक बड़ी सियासी जमात से वाबस्ता था। वो सियासी जमात बज़ाहिर सियासी जमात थी, मगर हकीकतन ज़ुल्म व बरियत की इंतहा करती थी। लोग उसको वोट उसकी अच्छाई की वजह से नहीं, उसकी दहशत की वजह से देते थे। मैंने खुद न जाने कितने लोगों को इस बात की सज़ा दी थी कि उन्होंने मेरी इस सियासी जमात को वोट नहीं किया था। बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जो वोट देने के बावजूद सज़ा के मुस्तहिक ठहरते थे, क्योंकि उनके पास भत्ता देने के लिए रकम नहीं होती थी और मुझ जैसे सियासी जमात के पालतू यहीं तक इक्तिफा नहीं करते थे, बल्कि वो लोगों से उनकी मेहनत का कमाया और रिज़्क़ हलाल भी छीन लेते थे। और मैं भी उन लोगों में से एक था जो ये सब कुछ करता था। जुल्म की इंतहा ये थी कि इस बर्बरियत के सामने बोलने वाले हर शख्स को निशाने इबरत बनाया जाता था और कानून कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। मुझसे भी बहुत सारे गुनाह हुए, उनकी तफसील यहाँ नहीं बता सकता, मगर फिर मेरी एक वारदात ने मेरी ज़िंदगी बदल दी थी। हुआ को यूँ कि एक बार कराची के एक मशहूर बाज़ार में हम लोग वारदात की गरज से खड़े थे और अपना शिकार तलाश कर रहे थे। इसी दौरान हमारी नज़र दो ख़वातीन पर पड़ी जो बज़ाहिर माँ बेटी नज़र आ रही थीं। माथे पर तिलक का निशान था। बड़ी उम्र की औरत की मांग में संदूर था, जिससे ज़ाहिर होता था कि वो मज़हबन हिंदू हैं। उन्होंने बहुत सारी शॉपिंग कर रखी थी और अभी एक सुनार की दुकान में दाखिल हो गई थी। मैंने अपने साथी को हुक्म दिया कि आज इन दोनों औरतों को ही अपना शिकार बनाया जाए। लिहाजा हम लोग उनके बाहर निकलने का इंतज़ार करने लगे। जो ही वो लोग बाहर निकले, हमने उन पर असला तान लिया और उनसे सब कुछ छीनने लगे। इसी दौरान बड़ी उम्र की औरत ने अपनी बेटी को मुखातिब करते हुए कहा कि बेटे ये सब कुछ उन्हें दे दें, तुम अपना मामला अल्लाह पर छोड़ दो, इनको अल्लाह ताला सज़ा देगा। अपनी माँ की बात को सुनकर लड़की ने मुज़ाहमत करना बंद कर दिया। हम लोग उनसे माल छीनने लगे और लड़की ने अपनी माँ से मुखातिब होते हुए कहा, माँ अल्लाह ताला तो उनका खुदा है ना, वो उनको क्यों सज़ा देगा, इनका अल्लाह तो उनके साथ ही होगा ना। नौजवान लड़की की बात सुनकर न जाने क्यों मेरे हाथ सख्त हो गए और मैं बड़ी उम्र की औरत के जवाब का इंतज़ार करने लगा। अपनी बेटी की बात सुनकर वह औरत रो पड़ी और रोते हुए कहा कि बेटा, खुदा किसी भी मज़हब को हो, वो जालिम का साथ तो नहीं होगा ना। ये लोग जुल्म कर रहे हैं, खुदा इनका हो या हमारा, वो इनको सज़ा ज़रूर देगा, क्योंकि खुदा कभी जालिमों के साथ नहीं होता। औरत की बात सुनकर और हिंदू होने के बावजूद अल्लाह ताला पर इतना यकीन होने का सुनकर मैं अंदर तक लरज़ गया और लरज़ कर रह गया। मैंने अपने दोस्तों को इन ख़वातीन का सामान वापस करने का कहा, मगर उन्होंने मेरी बात ना मानी। यूँ मेरी और उनकी राहें हमेशा के लिए जुदा हो गईं। मैंने इसके बाद सियासी जमात के लिए भी काम करना छोड़ दिया और अपनी मेहनत मजदूरी शुरू कर दी। पार्टी छोड़ने की जुर्म में मुझे तरह तरह की सज़ाएँ दी गईं, पुलिस से तशद्दुद करवाया गया, मगर मैं अपने फ़ैसले पर कायम रहा। यहाँ तक कि मैंने अल्लाह ताला की राह में तबलीग पर जाना शुरू कर दिया ताकि कराची से बाहर रहूँ और पुलिस तशद्दुद से महफूज रहूँ। मैं आज भी तबलीगी जमात के हमरा आज़ाद कश्मीर में मौजूद हूँ। अल्लाह ताला से हर वक्त अपने गुनाहों की मुआफ़ी मांगता रहता हूँ। मेरे वो तमाम दोस्त इब्रतनाक मौत मर चुकी हैं
और मुझे अफसोस है कि वो जीते जी राह हिदायत की तरफ नहीं पलट सके। मुझे यही नहीं मालूम कि मुझे अल्लाह ताला के हज़ूर मुआफ़ी मिली है या नहीं, मगर मेरा दिल मस्जिद के आते में बहुत मुतमईन रहता है। मैं अपने इन दोस्तों की मग़फ़िरत की दुआ करता हूँ, मगर दुआ करते वक्त मेरे ज़हन में कुरान पाक की ये आयत आ जाती है जिसका मफ़हूम है इनके दिलों पर मोहरें लग चुकी हैं। अल्लाह ताला हम सबको नेक अमाल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। जज़ाकल्लाह।